नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कितना शर्म का विषय है जब एक सरकारी कर्मी पैसे धन की लालच में शव तक को बेचने के लिए तैयार होता है। ये वीडियो वायरल जो हो रहा है समस्तीपुर नहीं पूरे बिहार में शर्म का विषय है, वो भी अस्पतालों के लिए। ये कोई पहला अस्पताल नहीं है। जब समस्तीपुर के अस्पताल में एक व्यक्ति का शव मिला, उस शव को लेने जब परिजन पहुंचे तो उनसे 50,000 रुपये की मांग की गई। उस 50,000 रुपये देने के लिए वो भीख मांगने लगा सड़कों पर, ताकि वो 50,000 रुपया देकर उस युवक की लाश वापस ले सके। कितना शर्म का विषय है। और अधिकारियों की लापरवाही और कड़ी कार्रवाई नहीं करने की वजह से इस तरह की घटनाएं अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में ये होने लगा है। ज़रूरत है, अगर बिहार को इस क्षेत्र से बदनामी के दाग से हटाना है तो ऐसे कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करें। देखें समस्तीपुर से एक दर्द भरी रिपोर्ट। बिहार के समस्तीपुर जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जो मानवता को शर्मसार करती है। और ऐसी कहानियां सुनकर लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें देखा जा सकता था कि एक आदमी भीख मांग रहा है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि वो शख्स भीख इसलिए मांग रहा है ताकि वह अपने बेटे का शव अस्पताल से ले जा सके। यह मामला बिहार के समस्तीपुर जिले का है। रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि बेटे के शव के लिए अस्पताल कर्मचारी इस शख्स से 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पिता पूरे शहर में घूम घूम कर पैसा मांग रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला जिला समस्तीपुर के अस्पताल का है। यहाँ बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। इस अस्पताल में ज़्यादातर स्वास्थ्यकर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। ऐसे में उनकी कोशिश रहती है कि मरीजों के परिजनों से ही पैसा लिया जाए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले की जांच के लिए सिविल सर्जन ने टीम गठित की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजपुर थाना क्षेत्र के कस्बे आहार गांव निवासी महेश ठाकुर का 25 वर्षीय बेटा बीते 25 मई से घर से लापता हो गया था। परिवार वालों ने उसकी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। इस बीच 7 जून को महेश ठाकुर को पता चला कि मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। इस बात की जानकारी होते ही वो मुसरी घरारी थाना पहुंचे। पुलिस स्टेशन में उन्हें बताया गया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है, तो वो सदर अस्पताल पहुंचे। यहां पोस्टमार्टम कर्मियों ने पहले तो शव दिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में काफ़ी मिन्नतों के बाद महेश ठाकुर को शव दिखाया गया। जब शव दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान अपने बेटे संजीव ठाकुर के रूप में की। महेश ठाकुर ने अस्पताल कर्मियों से शव को उनके हवाले करने की बात कही, लेकिन अस्पताल कर्मी ने शव के बदले उनसे 50,000 रुपये की मांग की। मजबूर पिता ने अपनी गरीबी का हवाला देकर शव देने की गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल कर्मी का दिल नहीं पसीजा और उसने शव देने से इनकार कर दिया। अंत में लाचार माता पिता रकम जुटाने के लिए भरी दोपहर में गली मोहल्ले में अपनी झोली फैलाकर सबसे भीख मांगने लगे।
भीख मांगने का वीडियो किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी और आनन फानन में शव वाहन से लाश को माता पिता के घर भिजवा दिया गया। गरीब आदमी है, ठेला पर कुछ कुछ बेचते हैं, शरबत उरबत, तो परिवार चलाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं था जो उनको हम पूरा देते हैं। हम 2000 रुपया दे रहे थे तो कहे चले जाओ, नहीं होगा। तो हम वहाँ से लाश छोड़ करके चले आए अपना घर। और उस दिन से फिर हम क्या बोले, बैठे हो। वो तो 50,000 मांग रहा था, हम 2000 दे रहे थे तो नहीं दिया, तो हम चले आए। और हम क्या चाहेंगे, जो काम क्रिया है उसको करेंगे, वो तो दिया नहीं। अब वो जो करे लाश को, बस हम अब उसको कल से काम क्रिया में लगे हुए हैं। जब जानकारी हो गया कि मर गया बच्चा तो हम काम क्रिया में भिड़े हुए हैं, चंदा चुटकी कर करके। क्या करें, बहुत गरीब आदमी है। वहीं सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने बताया कि शव पाने के लिए माता पिता के द्वारा भीख मांगने की घटना सामने आई है। इसको लेकर जांच टीम का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आरोपी पोस्टमार्टम कर्मी ने रुपए मांगे होंगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम डिमांड नहीं की होगी। यह शर्मनाक घटना है। जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले में कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। मुझे जानकारी नहीं थी, आप लोग के माध्यम से जानकारी हमको मिली है और हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। पहले भी इस तरह की घटना हुई थी जिसके लिए काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था और हम लोगों ने कार्रवाई भी उस पर की है। और कार्रवाई करके फाइल हम लोगों ने समाहरणालय लेवल पर बढ़ा दिया है, एडीएम डीएम साहब के यहाँ। वहाँ पर कार्रवाई जैसा होगा, वहाँ से जैसा निर्देश आएगा हम लोग उसका तुरंत अनुपालन करेंगे। इस पर कार्रवाई होनी तय है, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी, मैं ये आप लोग को विश्वास देता हूं। उधर प्रभारी जिलाधिकारी सह अपर समहर्ता विनय कुमार राय ने कहा कि रुपए मांगने का आरोप बेबुनियाद है। प्रशासन ने शव की शिनाख्त होने पर उसे घर तक पहुंचाया। 6 जून को मुसरीघरारी थाना पुलिस ने एक अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। 7 जून को कुछ लोग आए। पोस्टमार्टम कर्मी ने कहा कि शव उनके परिवार का है देने को, लेकिन पोस्टमार्टम कर्मी ने कहा कि 50,000 रुपये दीजिएगा तब भी शव नहीं देंगे, क्योंकि ये शव पुलिस लाई थी और वही दे सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने खुद सदर अस्पताल जाकर जांच की। सिविल सर्जन भी साथ थे। उन्होंने कहा कि यदि दाह संस्कार के लिए स्वजन के पास पैसे नहीं थे तो सदर अस्पताल उपाधीक्षक, सिविल सर्जन, डीपीएम या फिर उनसे मिलकर कहते। सरकार के पास बहुत सारे फंड हैं। गौरतलब है कि सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम कर्मी द्वारा पिछले महीने भी मृतक के स्वजनों से सौदेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। जांच टीम ने कर्मी को दोषी करार दिया था, फिर भी उसे नहीं हटाया गया। हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और अस्पतालों में नजर आती है, लेकिन यह बातें छुप जाती हैं। जब दर्द अधिक बढ़ता है तब यह मीडिया के मार्फत जनता के समक्ष आती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई के नाम पर जो खानापूर्ति करते हैं तो इससे सवाल उठना लाजमी है। कितना शर्म का विषय है कि एक परिवार के व्यक्ति की मौत हो जाए और उस शव को लेने के लिए पैसे भीख में मांगना पड़े, तो इससे बड़ा दुख का विषय नहीं हो सकता। ऐसे में जिला प्रशासन को ऐसे कर्मियों पर सख्त कार्रवाई कर एक संदेश कर्मियों को देना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना बिहार में दोबारा न हो सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।